और उज्जैन के अवंतिका विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस का शुभारंभ किया और युवाओं से कहा कि वे प्राचीन संस्कृति के अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और स्टार्टअप पॉलिसी इसका उदाहरण है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे इतिहास के वीर योद्धाओं ने देश का गौरव बढ़ाया और आज के युवा भी उसी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने नवीन आकृति भवन का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अवंतिका विश्वविद्यालय के कुलगुरु नितिन राणे और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैं आज के इस अवसर पर इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से ही आपने इस 3 दिन के आने वाले कल की कल्पना कर सकता हूं कि ये जो हमारा विचार की जो यात्रा रहेगी, सच में भारत को इसी प्रकार की आवश्यकता है। कई उदाहरण इसके भरे पड़े और ये हमारे परमात्मा की दया भी है कि भारत के अंदर यही युवाओं के कई उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। 1923 में जब हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस एग्ज़ाम पास करते हैं और आईसीएस एग्ज़ाम पास करने के बाद वो उस समय की जो आज की आईएएस एग्ज़ाम होती उसमें मेरिट में होते हैं और मेरिट में होने के बाद लोग उम्मीद करते जैसे आज कोई आईएएस एग्ज़ाम पास करे और वो बाद में कहे कि मैं नौकरी नहीं करूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन ये हमारे देश का गौरवशाली अतीत है। उस समय में वो आईसीएस एग्ज़ाम के लिए वर्तमान का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, ये पूरा बृहत्तर भारत का एक हिस्सा था। लेकिन इसी गौरवशाली अतीत को उस समय के युवाओं को गौरवान्वित करने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 काम बड़े किए। एक तो उन्होंने अपनी वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उस मार्कशीट को फाड़ के फेंका कि ये अंग्रेज कहते थे कि युवाओं भारतीय लोगों में बुद्धि नहीं होती है, तो उनने पहला प्रमाण तो एग्ज़ाम पास करने के बाद दिया और दूसरा नेताजी शब्द को जो जोड़ करके इस देश की आज़ादी के लिए देश के युवा क्या सोचते हैं, जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस अद्वितीय योगदान के लिए। और वो एक लंबी परंपरा है, स्वामी विवेकानंद से लगा करके बहुत लंबी परंपरा है जिसमें बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन आज के समय में आज़ादी के बाद ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जिस बात की आवश्यकता